गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 सच्चा परखी। चैप्टर नंबर 9 सच्चा परखी। ठीक है। सच्चा मतलब ईमानदार और पारखी मतलब जिसको परख हो, जो परख सके कौन कैसा है क्या है। ठीक है। हाँ, जजमेंट कर सके, जो जिसका सिक्स सेंस काम करे कि वो ये इंसान ऐसा काम कर रहा है तो ये कैसा है, कौन है ये। ठीक, तो उसको कहते हैं सच्चा पारखी। ठीक है, समझ में आया? चलो हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पेज नंबर 59 तुम्हारे बुक का। एक रोज सुबह सुबह राजा बीरबल आखेत के लिए निकले। सुबह सुबह राजा बीरबल शिकार, आखेत मतलब शिकार के लिए निकले। महल लौटने को हुए तो वो बहुत ही थके, भूखे और प्यासे थे। जब वो वापस आ रहे थे तो वो भूखे, प्यासे और थके हुए थे। तभी सड़क के किनारे उन्होंने तरबूजों का खेत दिखाई दिया। उन्होंने अपने सेवकों को कुछ बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया। तभी उनकी नजर कहाँ पे गई? खेतों की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे तरबूजों के पेड़ थे। तो उन्होंने सेवकों को कहा कि कुछ बढ़िया तरबूज ला। उसी समय राजा को किसी की हंसी सुनाई दी। सबने उस तरफ देखा तो एक अधेड़ नेत्रहीन आदमी खड़ा था। उसी समय जब वो ऑर्डर दे रहे थे तो क्या देखा कि किसी की हंसी की सुनाई दी। तो सब लोग उधर ताकते हैं। एक अधेड़ उम्र का, मतलब बीच की उम्र का, 30 to 40 ऐसे उम्र का। ठीक है, नेत्रहीन आदमी खड़ा था, मतलब वो ब्लाइंड था। राजा ने पूछा, क्यों जी, तुम हंसते क्यों हो? तो तुम मेरी बात पे हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, आपने बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया है। अंधा व्यक्ति बोला, पर यहाँ तो तरबूज है ही नहीं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। आपने जो ऑर्डर दिया उसको तरबूज लाने का, तो वो तो है ही नहीं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता कि खेत में तरबूज है या नहीं? तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता? महाराज, हर बात जानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। तरबूजों का मौसम बीत चुका है। सारे अच्छे अच्छे फल तो तोड़ ही जा चुके हैं। जो रह गए हैं वे बेकार और सड़े गले ही होंगे। बोले हर चीज के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है। जैसे तरबूज का सीजन जो है वो चला गया है और जो अच्छे फल है वो तोड़ लिए गए हैं, तो यहाँ पे अगर बचे भी होंगे सब सड़े गले, नहीं तो बेकार वाले होंगे। समझ में आया? नेक्स्ट, राजा उसकी दूरंदर्शी से प्रभावित होकर उसे अपने साथ राजधानी ले गए। उसे रहने के लिए एक कुटिया दे दी गई और खाने के लिए 2 मटके चावल भी दिए जाने लगे। अंधे व्यक्ति का नाम था संजय। राजा उसकी ये दूरदर्शिता, जो उसका सिक्स सेंस है, इतना सोचने का, फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाला व्यक्ति, तो उसको देखकर इतने प्रभावित हुए, मतलब उन पर छाप छोड़ी, तो वो उनको अपने साथ अपने महल ले गए। और वहाँ पे राजधानी में उन्होंने क्या किया, उसको एक रहने के लिए छोटी कुटिया दे दी और खाने के लिए 2 मटके चावल दे दिए। और अंधे व्यक्ति का नाम क्या था? संजय। एक दिन एक जौहरी महल में बहुत सारे मूल्यवान रत्न और मोती लेकर आया। दरबारियों ने राजा को हीरे खरीदने की सलाह दी। सभी ने हीरों की प्रशंसा की। ठीक, एक जौहरी आया जो कि ज्वेलर्स होते हैं, वो क्या बहुत सारे हीरे रत्न जवाहरात ले आया। और उसको देखकर महाराज के जो सभा में बैठे थे उन लोगों ने बोला महाराज को कि खरीद लीजिए। तो हीरो की प्रशंसा करने लगे सभी लोग। जौहरी समझ गया कि किसी को भी असली हीरो की पहचान नहीं है। जौहरी तभी समझ गया कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं एक भी नहीं जानते कौन सा असली है कौन सा नकली है। जौहरी ने एक हाथ में असली हीरा और दूसरे में उसी की नकल उठाकर कहा, असली हीरा 1 लाख रुपए का है और दूसरा महज कांच का टुकड़ा। जौहरी ने तुरंत 2 हीरे उठाए, ठीक, और कहा असली हीरा 1 लाख का है और नकली हीरा सिर्फ कांच का टुकड़ा है, कोई मूल्य नहीं है उसका। आप सब में जो स्वयं को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता हो वो असली हीरा चुन ले, लेकिन एक शर्त है, यदि उसने नकली हीरे की असल को असली समझकर चुन लिया तो उसे असली की कीमत देनी होगी। उसने बोला जो भी यहाँ पे बुद्धिमान है वो यहाँ से असली हीरे को चुन ले। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? एक शर्त भी रखी, अगर उसने नकली चुना तो भी उसको असली हीरे के पैसे देने होंगे। समझ में आया? जौहरी की ये बात सुनकर सभा में एकदम सन्नाटा छा गया।
अब कोई भी सलाह देने को आगे नहीं आए। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए और कोई भी कोई एडवाइस नहीं देने लगे। ऐसा देखकर राजा ने संजय को बुला भेजा। सभी के होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। संजय, वो अंधा, वो क्या असली और नकली में भेद बताएगा? जब कुछ समझ में नहीं आया, राजा ने संजय को बुलाया जो कि अंधा था। तो सभी लोग बोलने लगे, या हम लोग आंखें होते हुए भी नहीं समझ पा रहे, वो अंधा क्या समझेगा? सब लोग हंसने लगे। संजय ने जौहरी के दोनों पत्थर उसकी दोनों हथेली पर रखने के लिए कहा। कुछ देर के लिए संजय ने अपने हाथ को धूप में रखे। उसके पश्चात उनमें से एक पत्थर राजा को देते हुए बोला, ये असली हीरा है। संजय ने क्या किया? दोनों पत्थर अपन दोनों हाथों में ले लिया, एक एक करके ले लिया और धूप में रख दिया। थोड़ी देर बाद उसने एक उठाया और राजा का, ये असली हीरा है। जौहरी, मंत्री और दरबारी हैरान थे कि एक नेत्रहीन व्यक्ति ने असली हीरा अलग कैसे किया। जौहरी भी हैरान, मंत्री लोग भी हैरान और राजा भी हैरान कि कैसे एक अंधा व्यक्ति समझ गया कि असली है। राजा ने संजय से पूछा, तुम्हें असली हीरा कैसे पहचाना? राजा ने पूछा कि तुम्हें असली हीरा कैसे पहचाना तुमने? महाराज, यदि आप हीरे और शीशे को धूप में रखेंगे तो शीशा गर्म हो जाएगा पर हीरा नहीं, संजय ने जवाब दिया। राजा ने इनाम के तौर पर संजय को कुछ बढ़िया वस्त्र दिए। उसने क्या बोला कि महाराज, अगर आप हीरे को रखेंगे तो गर्म नहीं होगा धूप में, और कांच को रखेंगे गर्म हो जाएगा। तो बस समझ गया, तो इसीलिए राजा खुश हुए और राजा ने उसको कुछ नए वस्त्र दिए। एक सुबह दरबार में दो भाइयों के बीच जायदाद के झगड़े का मुकदमा आया। उन दोनों के स्वर्गीय पिता उनके नाम बड़ी संपत्ति छोड़ गए थे, जिनमें हजारों एकड़ जमीन थी, कुछ उपजाऊ, कुछ बंजर और कुछ पथरीली। ठीक, क्या बोल रहा है? एक सुबह क्या आया, दो भाइयों के बीच जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो रहा था। वो लोग दरबार आए। उनके पिताजी बहुत कुछ छोड़ के गए थे। कुछ उपजाऊ जमीन मतलब जो कि फर्टाइल है, कुछ बंजर जो कि फर्टाइल नहीं है, और कुछ पथरीले, कुछ पत्थर सहित मिट्टी वाले वैसे हैं। लेकिन जो झीलें, जंगल और नदियां बीच में पड़ते थे, उनकी वजह से जमीन जायदाद का ठीक ठाक बंटवारा मुश्किल हो गया था। कोई समाधान ना निकलता देख दोनों भाई दरबार चले आए। लेकिन उनके बीच में झील थी, जंगल था और नदियाँ थे। ये सब होने के वजह से वो लोग सही से बंटवारा नहीं कर पा रहे थे, तो समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। इसीलिए वो लोग राजा के पास आ गए। जमीन जायदाद के मामले देखने वाले मंत्री और उनके अधिकारियों ने खूब सोच विचार किया, परंतु उसकी समझ में भी बंटवारे का कोई तरीका नहीं आया। राजा ने फिर से संजय को बुलाया। जो जमीन जायदाद देखते थे वो सब मंत्री कुछ नहीं कर पाए, तो राजा क्या किए? राजा ने संजय को बुलाया। मंत्री हैरान थे कि जो मामला आंखों वाले जानकार लोग नहीं पल्ले पड़ा, तो उसका अंधा आदमी कैसे हल करेगा? मंत्री लोग बहुत हैरान हुए कि वो लोग आंखें हैं तो भी नहीं कर पा रहे, वो बिना आंखें से क्या कर लेगा? संजय पूरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, दोनों में से एक भाई पूरी संपत्ति का बंटवारा करे और दूसरा अपनी पसंद का हिस्सा चुन ले, और ये दोनों काम कौन कौन करेगा इसका फैसला लॉटरी के जरिए किया जाए। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी ये फैसला मान लिया। उसकी गंभीर समस्या चुटकियों में हल हो गई। संजय ने क्या बोला आते ही कि दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा कोई एक करेगा और दूसरा चुनेगा कि उसको क्या क्या चाहिए, और ये कैसे होगा, कौन ये काम करेगा? लॉटरी करा ली जाए, चिट में लिखा है, जिसका नाम उठेगा जमीन बांटने में वो ले लेगा, और जो पसंद करेगा उसका नाम अलग से। तो दोनों भाई खुश भी हो गए और चुटकियों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस इसी तरह संजय राजा को सलाह मशवरा देते हुए समस्या और झगड़े सुलझाने में मदद करते थे। एक छोटी सी कुटिया में अपना दिन गुजारता था। इसी तरह वो राजा की मदद करता था, सलाह देकर, सब सॉल्व करके, और छोटी सी कुटिया में अपना गुजारा करता था। एक दोपहर राजा बहुत अकेले महसूस कर रहे थे। उन्होंने संजय को बुला लिया और बोले, संजय, तुम विद्वान हो, तुम्हारी बुद्धि कठिन से कठिन समस्या का हल ढूंढ लेती है, परंतु मैं भी कम नहीं हूँ। तुम नहीं जानते कि ये राज्य मुझे विरासत में नहीं मिला, इसे मैंने हथियाया है। एक दिन राजा दोपहर में अकेले बैठे हुए थे, तो उनको कुछ काम नहीं सूझ रहा था, तो उन्होंने संजय को बुलाया और उससे बातें करने लगे कि तुम तो बहुत विद्वान हो, बुद्धि हो, हर चीज़ सॉल्व कर लेते हो, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तुम्हें पता है, मैंने ये विरासत में नहीं पाई है, ये राजपाट मैंने हथियाया है, कैप्चर किया है। ये तो मुझे शुरू से ही पता है। संजय शांत स्वर में बोला। संजय ने बोला, ये तो मुझे पता ही है। कैसे? राजा के स्वर में जिज्ञासा थी। राजा बहुत उत्सुक हो गए
कैसे, तुम्हें कैसे पता? जो व्यक्ति राज परिवार में पैदा हुआ हो वो एक ऐसे आदमी को जो जटिल से जटिल समस्या हल करने में उसकी सहायता करता हो मात्र 3 वक्त की रोटी देकर राज्य के बाहर किसी झोपड़ी में नहीं रखेगा। संजय बोला। संजय ने क्या बोला? जो व्यक्ति राजा की हर मदद करता हो, जटिल से जटिल समस्या सॉल्व करता हो, उस व्यक्ति को कोई असली राजा कभी भी 3 वक्त की रोटी देकर और बाहर एक झोपड़ी में नहीं रखेगा। ठीक है। यह सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया। तो ये सब सुनकर राजा का सिर क्या हुआ? शर्म से झुक गया। मतलब वो आदमी बहुत अच्छी परख कर सकता है कि कौन कैसा है। जो जैसे स्टैंडर्ड का लोग होगा वो वैसा ही काम करेगा। आया समझ में? पूरी स्टोरी समझ में आ गई? अब हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे। वर्ड मीनिंग, सारे वर्ड मीनिंग पढ़ने हैं तुम्हें। ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे? आखेट, आखेट मतलब शिकार। दूरंदेशी, दूरंदेशी मतलब दूरदर्शिता। जौहरी, बहुमूल्य रत्न परखने वाला, बेचने वाला व्यापारी। मंद मंद मतलब धीरे धीरे। समाधान मतलब संकट को दूर करना। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। बंजर, बंजर मतलब जिसमें कुछ ना उगे। सेवक मतलब नौकर। कुटिया मतलब झोपड़ी। मूल्यवान मतलब कीमती। भेद मतलब अंतर। विरासत मतलब उत्तराधिकार में मिला धन। जटिल मतलब कठिन। और हत्याया मतलब कब्जा करना। ठीक। तो यहाँ पे पूरी स्टोरी तुम लोग समझ गए और मैंने जितना भी वर्ड मीनिंग पूरा पढ़ा है, समझा है, इनको पढ़ना और लर्न करना। नेक्स्ट डे इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है और जितने क्वेश्चन आंसर हम लोग, मैं उसको पढ़ाऊंगी और उसको डिस्कस कराऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, आज यहीं तक। थैंक यू।